नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हरियाणा कांग्रेस के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को दरकिनार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी मौजूद रहे। तीनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एक दूसरे की तारीफ के पुल बांधे। बेरोजगारी को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला और क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। और ये भारतीय जनता पार्टी स्लोगन देने में माहिर है। डबल इंजन सरकार, फलानी सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार पूरी तरह से फेल है। कहाँ 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलना था, लेकिन अब आलम यह है कि खुद प्रधानमंत्री जी को आखिरी साल में आकर 70,000 या 71,000 रोजगार के कार्ड खुद देने पड़े दिखाने के लिए। लेकिन क्या कारण है कि हमारे ही राज्य में हमारा युवा एक सेकंड क्लास सिटीजन बनकर रह गया है। हरियाणा में बेरोजगारी का सबसे बड़े नासूर का सबूत और उसकी दर्दनाक कहानी कहने वाले वो 11,22,000 नौजवान हैं जिन्होंने कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट के लिए अप्लाई किया। साल 2019 से ही सीईटी के नाम पर हरियाणा के युवाओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं ये कहूं कि खट्टर और दुष्यंत जी की सरकार मिलकर हरियाणा के युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या कर रही है तो शायद ये सच होगा। सचमुच में ये दिखाया कि किस तरह से ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट तो एक्चुअली एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट बन गया है और किस तरह से हमारे बच्चों के साथ इतना जबरदस्त खिलवाड़ हो रहा है। शैलजा जी ने बताया कि किस तरह से 2 लाख पद जो हैं आज हरियाणा के अंदर खाली हैं। 2019 से लेकर 2023 के बीच कोई भी बड़ी भर्ती नहीं हुई है। युवा जो हैं वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, हताश हो रहे हैं, बुरे हाल उनके हो रहे हैं और सरकार जो है उसके कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह ने गठबंधन को लेकर एक बार फिर से जजपा को घेरा है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि लोकसभा की 10 में से 9 सीटें भाजपा ने लाखों वोटों से जीती है। केवल रोहतक सीट पर मार्जिन कम था। 2 लोकसभा सीटों की जीत का मार्जिन देश में दूसरे और तीसरे नंबर पर रहा। इसलिए गठबंधन का सवाल तो तब है कि जब आपको किसी से लाभ होगा। और जननायक की पार्टी के बारे में इस तरह का विचार करना, उनके बारे में सोचना, जहां से चले थे, इसका मतलब तो वो अपनी रूट्स को भूल गए, उन पे किए हुए एहसानों को भूल गए। अब हुड्डा की थाली में खाना खाना चाहते हैं। हुड्डा तो बहुत मतलब के यार हैं, पता नहीं कब धोखा दे दें। लोकसभा भी और वो दूसरा भी बिना गठबंधन किस बात का? या तो ये हो गए आपके पल्ले वोट नहीं, या आपने 10 की 10 सीटें लोकसभा की नहीं जीती हो और वो भी अच्छे मार्जिन से। 1 सीट रोहतक को छोड़ के जहाँ 6,500 हजार का मार्जिन था, बाकी तो लाखों में जीत हुई है। और 2 तो ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जो देश में दूसरे और तीसरे नंबर पे रहे हैं, फरीदाबाद और पानीपत। तो इससे बड़ी बात फिर आप ये पूछो कि जी गठबंधन का तो सवाल तब होता है जब आपको कहीं ये लगता है कि गठबंधन से आपको लाभ होगा। पलवल पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। धनी फाइनेंस ऐप से इंस्टेंट लोन देने का झांसा देने वाले गिरोह और उनके द्वारा संचालित फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी ट्रैफिक ने बताया कि उप निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित सीआईए टीम को सूचना मिली कि आलापुर गांव के निकट बनी कॉलोनी में एक युवक अपने साथियों के साथ मिलकर आम लोगों को फोन कॉल कर धनी फाइनेंस से इंस्टेंट पर्सनल लोन देने का झांसा देकर उनके साथ ठगी करता है।
तीनों आरोपियों ललित, अजीत और भावना को गिरफ्तार कर मौके पर फर्जी कॉल सेंटर में प्रयोग किए जा रहे सभी संसाधनों को बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक पलवल श्री लोकेंद्र सिंह के मार्गदर्शन पर सीआईए पलवल द्वारा एक फर्जी कॉल सेंटर की सूचना प्राप्त होने पर कल वहां पर रेड की गई। रेड पर वहां पर एक महिला और 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। वो वहां पर फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे। फर्जी कॉल सेंटर के लोगों को कॉल करके उनसे पैसे ऐंठते थे। बैंक से लोन दिलाने के नाम पर उनसे पैसा ऐंठते थे। 999 रुपये उनसे तत्काल रसीद के पैसे लिए जाते थे। उसके बाद ये उनको 2-3 बार और लालच देते थे कि भी आपको पैसा जल्दी दिला दिया जाएगा। उनसे लगातार पैसे डलवाते रहते थे। 3-4 एंट्रियां होने के बाद ही खाते को बंद करा देते थे। इनके पास से टोटल 10 मोबाइल बरामद किए गए हैं, 7 स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं, 3 कीपैड बरामद किए गए हैं, 1 लैपटॉप बरामद किया गया, 6 रजिस्टर बरामद किए गए हैं, 4 पासबुक बरामद की गई हैं, 4 बैंक की चेकबुक बरामद की गई है इनसे। रोहतक के गांव सुनारिया कला में सोमवार देर शाम को पिकअप ड्राइवर की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मर्डर के बाद युवक का शव गांव के चौक पर ही फेंक दिया गया। मृतक 6 माह पहले ही एक बेटी का पिता बना था। हालांकि अभी तक परिवार वाले किसी भी रंजिश नहीं बता रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गांव सुनारिया खुर्द निवासी राजवीर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि वह सब्जी मंडी में ऑटो चलाता है। उसके 2 बेटे हैं। बड़ा लड़का राहुल ऑटो चलाता है और छोटा लड़का रविंद्र उर्फ रवि पिकअप बोलेरो गाड़ी चलाता है। रविंद्र की शादी करीब 4 साल पहले हुई थी। हरियाणा के फरीदाबाद शहर में सेक्टर 56 में मॉर्निंग वॉक के लिए मां के साथ निकली युवती के साथ मनचले ने छेड़छाड़ की, जिसका उसने विरोध किया तो पहले उस पर पत्थर से हमला कर दिया। जब मां निशा ने विरोध किया तो आरोपी ने मां पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसके चलते मां बेटी घायल हो गए। उन्हें बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन आरोपी आकाश ने राजीव कॉलोनी स्थित उनके घर पहुंचकर उसकी बहन कंचन पर चाकू से हमला कर दिया, जिसे बचाने के लिए उसके पिता कांता प्रसाद और भाई श्रवण दौड़े आए तो आरोपी ने उन्हें भी चाकू से हमला करके घायल कर दिया और फरार हो गया। हिसार में आदमपुर के खेरमपुर गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर पानी की टंकी में जा गिरी, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई। घटना रात 11:15 बजे की है। इसकी जानकारी सुबह 5 बजे लोगों को उस समय मिली जब वह खेतों की ओर निकले। इसके बाद क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार 24 वर्षीय मदन निवासी कोहली अपने गांव से भाड़ा गांव जा रहा था। रात को कार अनियंत्रित हो गई और पेड़ से टकराने के बाद भाड़ा रोड पर ढाणी के पास बनी टंकी में जा गिरी। हरियाणा के पानीपत शहर के नलवा कॉलोनी में एक नाई की दुकान पर कटिंग करवाने गए बाउंसर पर जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल नाई ने बाउंसर से फोन मांगा था, उसने देने से मना कर दिया। इसके बाद कटिंग करने के बहाने उसकी गर्दन नीचे की और पीछे से नाई समेत 3 ने चाकू कैंची से हमला कर दिया। इसके बाद उसके 50,000 कैश और मोबाइल फोन लूटकर वहां से फरार हो गए। खून से लथपथ हालत में घायल को उसका दोस्त इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले गया, जहां से परिजन उसे एक निजी अस्पताल ले गए। ऑपरेशन के दौरान घायल के सिर से कैंची का टुकड़ा भी मिला है। कहते हैं कि भले ही 4 धाम की यात्रा ना करो, लेकिन किसी का जरिया बनकर उसे एक मंदिर तक की सीढ़ियों तक पहुंचा दो तो 4 धाम की यात्रा का प्रतिफल मिल ही जाएगा। इसी कड़ी में 6 महीने पूर्व शुरू हुई आरती यात्रा में अब तक हजारों लोग निःशुल्क तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। भाजपा नेता सुनील मूसेपुर के नेतृत्व में 21 बसों का विशाल काफिला रेवाड़ी से हरिद्वार के लिए रवाना हुआ और इस काफिले को पूर्व मंत्री जसवंत सिंह बावल ने हरी झंडी दिखाकर हर हर महादेव के जयकारों के साथ रवाना किया। पवित्र महीना सावन का शुरू हुआ है, तो उसमें गंगा स्नान करने के लिए, सब गंगा आरती करने के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। करीब 1300 लोग के करीब जा रहे हैं। सब अपनी श्रद्धा से और मन से जा रहे हैं।
और जाके वहाँ गंगा स्नान करेंगे और गंगा आरती करेंगे। मेरी मंशा तो इस यात्रा को शुरू करने की यही है कि भगत का भगवान से किसी तरह मिलन बनाने में आप साधक बन जाओ, आप साधन प्रोवाइड कर दो और उनको वहाँ तक पहुँचा दो। तो हर आदमी भगवान के साथ जुड़ना चाहता है, तीर्थ करना चाहता है, साधन नहीं होने की वजह से नहीं कर पाता कई बार। तो उन सब के लिए जितना हो सकेगा, मेरे से रेवाड़ी की जनता के लिए जितना हो सकेगा, यहाँ से चलती रहेगी ये कारवां, हर शनिवार इतवार चलता रहेगा। रोहतक झज्जर बाईपास जय मां गायत्री यज्ञशाला में गायत्री परिवार रोहतक सदस्यों के द्वारा आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के अवसर पर हवन किया गया, जिसमें पंडित हरिओम वशिष्ठ द्वारा गुरु पूर्णिमा की बधाई दी गई। इस मौके पर बताया कि शास्त्रों ने कहा है कि गुरु का स्थान सबसे ऊपर है और गुरु माता पिता, गुरु ही भगवान है। गुरु का हमें पूरा सम्मान करना चाहिए। मुख्य यजमान कुटुंब प्रबोधन के संयोजक संजय गौतम सह परिवार पहुंचे और राष्ट्रीय हित के लिए औषधि युक्त सामग्री से हवन किया। जयपुर में विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। होटल से लौटते वक्त एक टैक्सी ड्राइवर महिला का पीछा करने लगा, फिर पैदल जा रही विदेशी महिला के गले में हाथ डालकर अश्लील हरकत करने लगा। टैक्सी ड्राइवर की इस हरकत का वीडियो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया है। इसके बाद ही विधायक पुरी थाना पुलिस ने मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी है। आरोपी टैक्सी ड्राइवर के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।